हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है फाइनली आमिर खान रिएक्ट्स टू सोनम वांगचुक, एक्टर्स गेट हेट, कश्वी वर्सेस 8 बिट थग, अजय देवगन। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो क्या हाल चाल, सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन। गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं सोनम वांगचुक के बारे में। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक के हंगर स्ट्राइक पर अपना ये रिएक्शन दिया, जहां गाइस ये मूवमेंट दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। मिलियंस ऑफ लोग उनके सपोर्ट में आ रहे हैं। उनके सपोर्ट में एक इंस्टाग्राम टेम्पलेट भी वायरल जा रहा है, जिसको 4 मिलियन प्लस लोगों ने अपने स्टोरीज में रीपोस्ट किया है। वेल, आपको शायद से ये भी याद होगा। देखिए, चक्कर ये है, मेरे ख्याल से सोनम वांगचुक जी की वाइफ ने कहा था कि कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा था कि आप उनको हॉस्पिटलाइज करें, उनको कहा था मॉनिटर करिए। तो उनका कहना है कि जहाँ मॉनिटर कहा था उसको गवर्नमेंट में ऐसा बना दिया कि हॉस्पिटल ले जाओ। कपल ऑफ डेज अगो पिटीशन फाइल किया गया था सोनम वांगचुक के कंसर्न को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में कि उनका हेल्थ बहुत ज्यादा डिटोरिएट हो रहा है, उन्हें फोर्स फीड करिए, नहीं तो उनकी जान चली जाएगी। वेल, इसके हियरिंग के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट का क्या रिएक्शन था? वेल, उन्होंने कहा, हम लोग चाहते हैं कि इनका रेगुलरली मेडिकल चेकअप होता रहे बाई गवर्नमेंट डॉक्टर्स, एंड अगर तो डॉक्टर्स कहते हैं कि उन्हें मेडिकेशन चाहिए होगा तो इंटरवीन करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक जान प्रेशियस होता है। उनको अश्योर करते हुए लॉयर कहे कि सर्टेनली उनको वापस बार बार जाकर चेकअप करवाया जा सकता है, जो भी मेडिकल असिस्टेंस उन्हें चाहिए होगा वो दे दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स रिपोर्ट। एंड वाइल ऑन दिस टॉपिक, तो फाइनली आमिर खान सोनम वांगचुक के हंगर स्ट्राइक पर अपना रिएक्शन दिए, जहां गाइस बहुत सारे लोग उनको कॉल आउट कर रहे थे कि 3 इडियट्स मूवी में वो सोनम वांगचुक के रोल को तो प्ले कर दिए हैं, बट रियल लाइफ में उनके सपोर्ट में नहीं आ रहे, जबकि मूवी में जो चतुर वाले एक्टर थे उन्होंने भी वीडियो बनाया। वेल, फाइनली एक इवेंट के दौरान आमिर खान अपना रिएक्शन देते हुए कहे कि 3 इडियट्स मूवी उन पर बेस्ड नहीं था। एक जर्नलिस्ट आकर उनसे जब ये सवाल पूछी कि 3 इडियट्स मूवी में आप उनका रोल निभाए थे, तो आपका क्या कहना है सोनम वांगचुक को लेकर? तो उन्होंने जवाब दिया कि एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, मैंने चतुर का भी अभी वीडियो देखा, ही इज रॉन्ग। ना ही 3 इडियट्स के डायरेक्टर या फिर राइटर को सोनम वांगचुक के बारे में पता था व्हाइल मेकिंग द फिल्म। एंड मिस्टर सोनम खुद प्रीवियसली भी बोले हुए हैं कि कैरेक्टर उन पर बेस्ड नहीं था, बट यस, हम जरूर उनके हेल्थ को लेकर कंसर्न है। जल्द से जल्द हम लोग चाहते हैं कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए एंड वो सेफ रहे। इसके बाद और भी बहुत सारे, देखिए, इसमें क्रिटिकल पॉइंट उसने कहा था, मूवी बनाने वाले को तक पता नहीं था कि सोनम वांगचुक नाम का कोई इंसान उस वक्त है भी। दैट्स व्हाट उनकी स्टेटमेंट है। यूट्यूबर सोनम वांगचुक के सपोर्ट में आए। सबसे पहले समय रैना ने अपने स्टोरी में लिखा, होपिंग एंड प्रेइंग दैट ही इज ओके एंड ये जल्द से जल्द खत्म हो जाए विद डायलॉग। साहिबा वाली भी कही कि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज, वी आर सीइंग यू एंड आई एम आल्सो ट्रस्टिंग द गवर्नमेंट कि जल्द से जल्द ये चीज रिजॉल्व हो। मेरे को एडवाइस किया गया था कि इस मैटर पर कमेंट मत करो, एंड मैंने एक स्टोरी डिलीट भी कर दिया था क्योंकि उसके नेगेटिव इंपैक्ट मेरे ऊपर पड़ सकता है। आई एम सॉरी, मैंने उसे डिलीट कर दिया था क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस खाली मुझे ही नहीं, मेरे फैमिली, मेरे वर्क को भी पड़ता है। बट यस, अभी मैंने रियलाइज किया है कि दिस इज ग्रेटर देन एन इंडिविजुअल, ये कंट्री के बारे में जिसमें हम लोग रहते हैं। जब मैं क्लास 12 में थी तो निर्भया के लिए मैंने इंडिया गेट में फाइट किया था, जाकर प्रोटेस्ट किया था। एंड सोनम वांगचुक, थैंक यू फॉर योर सैक्रिफाइसेस, वी वोंट लेट इंडिया डाउन। फिर सिमरन धनवानी भी लिखी, माय हार्ट इज ब्रोकन, आई प्रे दिस इज। देखिए, इन सब चीज़ों में सिर्फ एक प्रॉब्लम लीगली खड़ी हो जाती है कि कोई भी बंदा जो गवर्नमेंट से अपसेट है, क्या उसे भी हंगर स्ट्राइक पर चले जाना चाहिए? प्रॉब्लम ये है कि सोसाइटी में क्या ये प्रोसेस बनना चाहिए कि किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम हो विद गवर्नमेंट या किसी के साथ, वो हंगर स्ट्राइक पर चले जाए। प्रॉब्लम ये आती है, हंगर स्ट्राइक हुआ था अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए, उसके बाद अगर आप यूज़ करें तो इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग, क्योंकि कौन बंदा कब कब कहाँ कहाँ यूज़ करेगा। तो इट इज़ अ वेरी सीरियस इशू। मेरे ख्याल से मैं तो यही कहूँगा कि अगर किसी को लगता है कि उसकी मांगें पूरी नहीं हो रही, मोस्ट वेलकम टू क्रिएट अ पार्टी, इलेक्शंस में फाइट करिए, जीतिए और अपने हिसाब से चलाइए। इसीलिए डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी क्यों है? डेमोक्रेसी लिए तो है, अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी नहीं है, आप खड़े होइए, आप फाइट करिए, आप लीगली आगे बढ़िए। लोग अगर आपसे इम्प्रेस्ड हैं, आपको वोट देंगे, आप जीत जाएंगे, आप उनका काम करिए। तो इसीलिए डेमोक्रेसी, ये राजा, हमारी कंट्री में राजा महाराजा नहीं है, डेमोक्रेसी है। मगर डेमोक्रेसी के बीच में अगर आप हंगर स्ट्राइक ले आते हैं तो इशू बन जाता है कि जिसको भी प्रॉब्लम होगी, क्या वो भी हंगर स्ट्राइक फिर करने लग जाए? हाउ विल इट वर्क देन? Solved as soon as possible, hoping for dialogue and a resolution soon। हर्ष गुजराल भी पहले अपने इंस्टाग्राम में ये रील शेयर किया था जिसमें लिखा हुआ था, भगत सिंह एंड उनके फेलो रेवोल्यूशनरीज भी हंगर स्ट्राइक में गए थे, उस टाइम पे ब्रिटिश राज भी फोर्स हो गए। नहीं, मगर अभी तो कंट्री आज़ाद है, राइट? ये अंग्रेज़ों की बात तो कहीं है ही नहीं। अंग्रेज़ तो बाहर के फॉरेनर्स थे, वो तो आप पे राज करे थे। बीजेपी जो अभी गवर्नमेंट राज थोड़ा कर रही है, वो तो इलेक्टेड है। आपने इलेक्ट किया, वो जीत गए। तो ये यू कांट कंपेयर इट विद ब्रिटिश। ब्रिटिश से कंपेयर नहीं कर सकते, वहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं थे, वहाँ पे वो लोग आप पे रूल कर रहे थे, उसका इसका कंपैरिजन कुछ नहीं है। थे उनके डिमांड्स को सुनने के लिए। महात्मा गांधी भी हंगर स्ट्राइक में गए थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड किए थे। हाँ, क्योंकि उस वक्त डेमोक्रेसी नहीं थी, अब गुलाम थे, दैट इज वाई।
यहाँ पे कोई गुलाम थोड़ा है, डेमोक्रेसी है, कंट्री आज़ाद है, आपके ऊपर है, अपनी पार्टी को जिताइए और आगे बढ़ जाइए, डेमोक्रेसी है। बट ऑलमोस्ट अ सेंचुरी लेटर सोनम वांगचुक जब हंगर स्ट्राइक में गए हुए इंडिपेंडेंट इंडिया में, तो गवर्नमेंट स्टिल उनकी बात को सुनने से रिफ्यूज कर रहे हैं। पहली स्टोरी के बाद उन्हें शायद से थोड़ा क्रिटिसिज्म। नहीं, मेरे ख्याल से बात तो उनकी सुन सकते हैं और मना कर दिया ना गवर्नमेंट ने। सुन नहीं रहे का मतलब क्या है? आई एम श्योर कि गवर्नमेंट ने उनकी बात सुनी होगा, बोला कि नहीं हम तुमसे एग्री नहीं करते, नहीं कर सकते। फेस करना पड़ा, तो उन्हें रिस्पॉन्ड करते हुए उन्होंने अपनी स्टोरी में लिखा, कुछ बोलो तो गाली, कुछ ना बोलो तो गाली, चुप रहो तो गाली, हल्का बोलो तो गाली। लोगों को काम सिर्फ गाली देने का रह गया क्या डीएम्स में आके? हर तरफ से जनता बैठी हुई है गाली देने के लिए। फिर एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा भी अपनी तरफ से रील अपलोड करते हुए ये कही, I've never given a statement out like this, but हम उससे रहा नहीं जा रहा। इन बच्चों के भविष्य के लिए बैठे हैं, उन्हें दिख रहा है कि बर्बादी की तरफ जा रही है। ये उन बच्चों के लिए लड़ रहे हैं जिन्होंने अपनी जान खो दी। ये एक सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं जो सही तरीके से नहीं चल रहा। आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, सब नहीं, जानते हैं। बट ये सोल्यूशन नहीं है ना। लड़िए, आप बिल्कुल लड़िए, नो डाउट, अच्छा करिए, परंतु गड़बड़ हो जाएगी ना। हर इंसान अगर हंगर स्ट्राइक करने लग जाए तो इट विल बिकम अ प्रॉब्लम इन सोसाइटी। और बहुत सारे लोग चुप हैं, तो मुझसे तो ना रहा नहीं गया। अब जो होना है होगा, नो प्रॉब्लम। ये आदमी सिंगल हैंडेडली, ऑफ कोर्स विद द कॉकरोच जनता पार्टी, मैं इस देश के युवाओं को मतलब बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने अपनी आवाज उठाई, वो सच के लिए, कुछ अच्छे के लिए लड़ रहे हैं। पर कोई सुन क्यों नहीं रहा? यू नो, नोबडी केयर्स। कोई कुछ डायलॉग नहीं खोल रहा, कोई कुछ बात नहीं कर रहा, कोई उनको मतलब इनकी तरफ मुड़ के देख भी नहीं रहा है। दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि मैं भी क्यों चुप हूँ। बट स्टिल अभी भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स एंड स्पेशली बड़े बड़े एक्टर्स एंड सेलिब्रिटीज स्पीक आउट नहीं कर रहे सोनम वांगचुक के लिए। इसको लेकर ध्रुव राठी अपने ट्विटर में आशीष एंड भुवन का स्टोरी को पोस्ट करके कैप्शन में लिखे हैं, आज इन्फ्लुएंसर्स ज्यादा करेजियस है देन मोस्ट ऑफ द बॉलीवुड स्टार्स। लेकिन कुछ लोग के स्टेटमेंट्स नहीं, जो लोग बीजेपी से खुश नहीं है वो लोग तो सामने आएंगे ही, क्योंकि उनको तो एनीथिंग जो अगेंस्ट गवर्नमेंट है दैट विल वर्क फॉर देम। नहीं, सब पॉलिटिक्स है। मगर कोई सच्चाई से देखे तो यही कहेगा कि ये प्रोसेस गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा प्रोसेस होने लग गया तो प्रॉब्लम है। ऐसा प्रोसेस नहीं होना चाहिए। प्रोसेस है डेमोक्रेसी का। आपके विचार हैं, गवर्नमेंट आपके विचार से सहमत नहीं है तो आप इलेक्शंस लड़िए, आप जीतिए और अपने हिसाब से चलाइए। फिर डेमोक्रेसी है भाई यहाँ पे इंडिया में, कोई राजा महाराजा तो है नहीं। और वो नॉर्मल मेथड है, अगर किसी को भी कोई बात करवानी है, कोई नहीं सुनता तो आपको जीतना पड़ेगा इलेक्शन, और फिर आपको उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। सोनम वांगचुक के हंगर स्ट्राइक को हेट भी मिल रहा है। सबसे पहले पुनीत सुपरस्टार उनके खिलाफ एक बहुत ही डेरोगेटरी वीडियो पोस्ट किया। आप लोग क्लिप देख लो, समझ आ जाएगा क्यों हेट मिल रहा है। मैं सोनम इतने ज्यादा ड्रामे मत कर, क्योंकि 2 दिन से ज्यादा अगर कोई भूखा रह जाता है तो वो मर जाता है। और अगर तुझे ये ड्रामे कर रहा है ना, अगर तुझे ये लग रहा है कि तेरे भूखे रहने से सरकार को कोई फर्क पड़ेगा, बे सरकार को छोड़, हमें भी घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। सरकार को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि तेरे जैसे कितने ही आए और कितने ही चलेगा। और ये जो तेरा दोस्त है ना अभिषेक, इसको बोल तू 2 दिन भूखा रह के दिखा दे, इसको भी घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। ये तेरे मजे ले रहा है, तेरा यूज कर रहा है और तेरे को जो है ये लटवा के छोड़ेगा। इसलिए मेरे भाई, अगर आज की डेट में माँ बाप खाना नहीं खाते तो बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर बच्चे कोई खाना नहीं खाते तो माँ बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मेरे भाई ये मत कर, उठ के जाकर रोटी खा ले, छोले कुलचे खा ले, अंडे चौमिन खा ले। अगर कहता है तो मैं तेरे को पेटीएम कर दूंगा, लेकिन मत कर। जब एक्टर विवेक, देखिए, मैं तो ये कहूँगा दुख की बात है सोनम वांगचुक जी जो है वहाँ पे कर रहे हैं, पर मुझे डर ये लगता है कि बैड एग्जाम्पल ना सेट हो जाए, हर कोई ये ना करने लग जाए। प्रॉब्लम ये है। ओबरॉय से भी सवाल पूछा गया था हंगर स्ट्राइक को लेकर, तब उन्होंने कहा कि मैं अभिनेता हूँ, नेता नहीं, तो मैं पॉलिटिकल चीजों पे ध्यान नहीं देता हूँ। हम तो बस ऑब्जर्व करते हैं, सीखते हैं। लाइफ में बहुत कुछ देखने और सीखने को मिल रहा है। फिर उनसे पूछा गया कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, तो वो जवाब देते हैं, ऑब्जर्व ये किया है कि ये भी एक नई चीज थी और मुझे लगता है कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी में हर आवाज को अपनी जगह मिलती है। ये लोगों ने अगर अपनी आवाज व्यक्त की है तो ये हेल्दी डेमोक्रेसी का साइन है। बट स्टिल लोग उन्हें स्पाइनलेस बोल रहे हैं कि ओपनली वो सपोर्ट में नहीं आ रहे हैं। ये अभिनेता हूँ, नेता नहीं, ये सब स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। बट क्यों एक्टर्स एंड सेलिब्रिटी स्पीक अप नहीं कर रहे सोनम वांगचुक के सिचुएशन को लेकर? क्या उन्हें हेट मिलेगा या फिर कुछ और हो जाएगा? लक्ष्य इसके बारे में क्या कहे, आप लोग सुन सकते हो। भाई, जो सोनम वांगचुक के सपोर्ट में बोल रहे हैं उन्हें भी गाली पड़ रही है, जो अगेंस्ट में बोल रहे हैं उन्हें भी गाली पड़ रही है। जो पेट्रोल की अभी सिचुएशन चल रही है देश में, इसके फेवर में कोई बोल रहा है उसे भी गाली पड़ रही है, अगेंस्ट में बोल रहा है उसे भी गाली पड़ रही है, जो कुछ नहीं बोल रहा उसे भी गाली पड़ रही है। दिक्कत क्या है यहाँ पे? नॉर्थ इंडिया ले लो, साउथ इंडिया ले लो, ईस्ट वेस्ट सब ले लो, सारी पॉलिटिकल पार्टी ले लो, उनके वोटर ले लो। यहाँ पे आदमी वोट देगा ना एक पॉलिटिकल पार्टी को, अपने लीडर को वोट करके उसे पापा बना ले। तो बात सही गलत की नहीं है भाई, बात यही है यहाँ पे जो पापा कल्चर है ना, जब तक ये चलेगा, कोई यार क्यों, कोई इसका बढ़िया दिन चल रहा होगा, अच्छे पैसे कमा रहा होगा, अपने सूट पे गया होगा, वो फालतू में पड़ी लकड़ी लेके क्यों गाली खाओगे भाई अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे। और चलो दूसरी बात ये है कि बहुत सारे ऐसे भी क्रिएटर हैं, लोग हैं कि इन पे हो चुकी है एफआईआर, वो गाली खाने के लिए भी इम्यून होते हैं कि ठीक है यार मैं इंटरनेट पे हूँ। पर अब क्या हो गया भाई, यहाँ पे लोग पर्सनल दुश्मनी बांध लेते हैं कि इसने मेरी पॉलिटिकल पार्टी के लिए या मेरी जो मेरी आइडियोलॉजी है उसके अगेंस्ट इसने कैसे बोल दिया। डॉक्स कर देंगे तुम्हें इंटरनेट पे, तुम्हारी पर्सनल डिटेल शेयर कर देंगे, गाड़ी का नंबर, घर का नंबर, फैमिली के बारे में। तो अब बताओ यार, इतनी शिट भाई फिर कौन झेले? चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं काशवी एंड 8 बिट ठग के बारे में। तो काशवी ने 8 बिट ठग के खिलाफ फ्रॉड के एलिगेशंस लगाते हुए
उनके खिलाफ लीगल एक्शन ले लिया। यस, 8-बिट ठग को आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे गेमर्स को वो मैनेज करते हैं, काशवी को भी वो मैनेज करते थे। कल अचानक से उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में आकर पोस्ट करते हुए कहा, फॉर अ लॉन्ग टाइम मैंने कुछ ऐसे लोगों को ट्रस्ट किया जो कि मेरे करियर को मैनेज कर रहे थे। ओवर टाइम मैंने डिस्कवर किया कि मेरे साथ सीरियस फाइनेंशियल फ्रॉड्स किया जा रहा था, इन्वॉल्विंग माय फॉर्मर मैनेजमेंट 8-बिट ठग फ्रॉम एसएट्यूएल एंड 8-बिट क्रिएटिव। सारे अवेलेबल रिकॉर्ड्स को रिव्यू करके मैंने लीगल एडवाइस लिया एंड अब मैं पुलिस को अप्रोच करके ऑफिशियली एक एफआईआर रजिस्टर करवा दी हूं। ये मैटर का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है एंड मैं पूरी तरीके से अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट कर रही हूं। वो पूरा स्टोरी अपने YouTube चैनल में पोस्ट की कि एग्जैक्टली उनके साथ क्या फ्रॉड किया जा रहा था, आप लोग सुन सकते हो। अगर कोई 1 लाख की डील आती है ब्रांड से, ठग गेट्स 30%, दैट्स 30,000 रुपए, एंड मुझे मिलने चाहिए 70%, दैट्स 70,000 रुपीज Yes. माइनस टैक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट यहाँ ऐसा हो रहा था कि ठग मुझे बता रहा था कि जो डील आई है वो डील ही 60,000 की है, जबकि डील का अमाउंट भले ही 1 लाख हो, फिर 60% में से भी वो 30% काट के मुझे दे रहे थे 42,000 रुपीज एंड खुद 58,000 रुपीज रख रहे थे अपने जेब में। धोखा कभी पैसों का नहीं होता है गाइस, भरोसे का होता है। एंड देन ठग डिड इट अगेन, फिर से स्कैम किया। Anyway, I finally told ठग कि मुझे उससे समझाना पड़ेगा कि ये अमाउंट्स में डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं, एंड he said वो बताएगा। फिर नहीं बताया उसने, एंड I kept asking him, and इतना पूछने के बाद one day he just said, how dare you ask me? बहुत महीनों बाद I finally decided I'm going to stand up for myself, और मैंने पुलिस कंप्लेंट की। Here's the FIR that I have filed, and I want to thank Mumbai police। देखिए एफआईआर तो ठीक है, गवर्नमेंट आपको, मुझे पता नहीं, एफआईआर तो ठीक है मगर आगे जाके कोर्ट केस होगा, कोर्ट केस में पता चलेगा। और अगर इनके पास प्रूफ है देन एब्सोल्युटली शी विल विन। अगर प्रूफ है, ये दिखाए थे इतने का एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट था, 70% जो है उनको मिलना चाहिए था, नहीं मिला, शी विल विन इमीडिएटली। तो ठीक है, उन्होंने स्टैंड लिया। अगले बंदा जो अगर कुछ ऐसा कर रहा है, अगला बंदा, तो उसको भी प्रूफ दिखाना पड़ेगा अपना कि मैंने ऐसे चोरी नहीं की। तो वो तो अच्छी बात है कि इस तरीके से उन्होंने अवेयरनेस कराई है सभी लोगों के लिए कि चेक कर लो कि कोई इस तरह से चोरी ना कर रहा हो, अगर आपको लगता है कर रहा है। सोनम वांगचुक के बारे में तो यही कहूँगा कि अगर वो वहीं रहते और उनको कुछ हो जाता तो अच्छा नहीं होता। तो ये तो अच्छी बात है कि एटलीस्ट हॉस्पिटल ले गए, क्योंकि वहाँ पे जाके उनकी जान चली जाती तो वुड हैव बीन डिज़ास्टर। तो ये है। दूसरा, अगर ये मेथडोलॉजी सोसाइटी में चलती है तो क्या हर कोई नहीं कर सकता? तो एक ये भी देखना पड़ेगा। और ये डेमोक्रेसी है, आपके ऊपर कोई रूल नहीं कर रहा है, अंग्रेज़ नहीं है यहाँ पे, डेमोक्रेसी है। आप चाहें तो यस, आप अपनी पार्टी बनाइए, इलेक्शंस में लड़िए और आगे जीतिए। मेरा तो ये सोचना है। मगर इसमें डेफिनेटली सारा पॉलिटिकल एंगल है, दैट्स हाउ इट इज़, पॉलिटिक्स है, ये सब हो रहा है। और अपोजिशन वाले तो ऑफ कोर्स इसका फ़ायदा उठाएंगे। बट एनीवे, आप बताइए इसके बारे में, आपके क्या ख्याल है? आपको क्या लगता है कि सोसाइटी में हंगर स्ट्राइक्स अच्छी चीज़ होती हैं, करनी चाहिए? हर एक का कोई प्रॉब्लम आ जाए गवर्नमेंट से तो हंगर स्ट्राइक पे चले जाए, क्या यही आपको लगता है सोल्यूशन है? आप बताइए। और कैसे हम अंग्रेज़ों से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अब डेमोक्रेसी है। तो चलते हैं, मिलें अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।